प्रयागराज की करते हैं। वहां का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया। सिकंदरा इलाके में कल रामनवमी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। प्रयागराज में माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। गाजी मसूद सालार की दरगाह पर हंगामा करने वालों की पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद कुछ पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रामनवमी पर कल दरगाह की छत पर चढ़कर कुछ युवकों ने भगवा झंडे लहराए थे। हिंदू संगठन का दावा है कि जिस जगह पर दरगाह है वहां पहले मंदिर हुआ करता था और इसीलिए यहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने दिया जाए। ये प्रयागराज के सिकंदरा इलाके में मौजूद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। दरगाह के गुंबद पर हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता चढ़े हैं। छत से भगवा झंडा लहरा रहे हैं। धार्मिक नारेबाजी की जा रही है। पूरे यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का जुलूस निकला। ना कहीं पत्थर चले, ना कहीं बवाल हुआ, लेकिन प्रयागराज में कुछ युवकों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। तस्वीरों में देखिए, कुछ लोग प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचते हैं। पहले नीचे धार्मिक नारेबाजी होती है, उसके बाद 3 शख्स दीवार के सहारे गुंबद पर पहुंच जाते हैं और वहां भगवा झंडा लहराने लगते हैं। अचानक वहां माहौल बिगड़ जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई वो मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही हंगामा करने वाले युवक भाग गए। सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचने से पहले युवकों ने रामनवमी के मौके पर बाइक रैली भी निकाली। सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए। इस पूरे बाइक जुलूस को मनेंद्र प्रताप सिंह नाम का शख्स लीड कर रहा था। मनेंद्र सिंह की बाइक रैली की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उसके साथ सैकड़ों लोग बाइक पर चल रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। मनेंद्र प्रताप सिंह खुद को संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। दावा करता है कि वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता है। मनेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सालार मसूद गाजी आक्रांता था। ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में उसकी कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए। दरगाह को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। उस जगह को हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए सौंप देनी चाहिए। कि ये सामान्य मजार नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष के लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि और मजार होती है, वहाँ पे मुस्लिमों की आस्था जुड़ी रहती है। इस मजार में पहले से ही हमारे हिंदू देवता देवी मौजूद हैं, जो बड़े पुरुष परिहार हैं और सती देवी, उनकी पूजा होती है। 95% वहाँ हिंदू जाता है, अपना निशान चढ़ाता है, अपनी मानता मानता है। तो अगर वहाँ पर मेरे देवी देवता मौजूद हैं तो मैं वहाँ पे सफ़ेद टोपी लगा के तो जाऊँगा नहीं। अपना भगवा ध्वज लेके जाना और उसे फहराना, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत कार्य है। और हम लोग सनातनी, हम लोग मांग कर रहे हैं। आप सोचिए कि जहाँ पर मेरे देवी देवता मौजूद हैं वहाँ मजार कैसे बन गई। जब करणी सेना के सदस्य दरगाह पर भगवा झंडा लहरा रहे थे, उस समय पुलिस के जवान दरगाह के गेट पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। दावा किया जा रहा है कि जिस समय पूरा विवाद हुआ उस समय मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, वरना बड़ा विवाद हो सकता था। हम जब आए तो पुलिस वाले उधर थे और उसके बाद बताई कि यहाँ सब ऐसा ऐसा हो गया, आप लोग चले जाइए। तो हम कहा हम यहीं रहेंगे, तो हम ये पीछे बांस के लगे रह गए। वहीं खाना न बन रहा है, बस आवाज़ आप लोग आए। पुलिस वाले खुद बैठे थे, उनको चढ़ने न दिए होते न चढ़ते। जो जायज़ बात है, हम ईमान नहीं खराब करेंगे। हम बता रहे हैं ना, ये जो है बड़े पुरुष को है मजार है, पंडित वो ठाकुर हैं, वो शीतला माई है। हाँ, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग सब हैं यहाँ इतना निशान चढ़ता है, सब पूरा भर जाता है। योगी सरकार की तरफ से रामनवमी के जुलूस को लेकर पहले से गाइडलाइंस तय कर दी गई थी। किसी को भी इसे तोड़ने की इजाजत नहीं थी। लिहाजा पूरे मामले पर प्रयागराज पुलिस भी एक्टिव मोड में है। दरगाह पर हंगामा करने वाले और नारा लगाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। इतना ही नहीं, हंगामे के वक्त जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उनकी भी भूमिका की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
कल कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रविवार को संभल समेत यूपी के उन जिलों से भी रामनवमी का जुलूस निकला जहां पहले कभी नहीं निकलता था, लेकिन कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ। प्रयागराज में कुछ युवकों की वजह से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया। रामनवमी का उत्सव तो बीत गया, लेकिन बंगाल में भारी सियासी बवाल छोड़ गया। क्या ममता को भगवा से नफरत है? क्या श्री राम की सेना से ममता को 26 में सबसे ज्यादा खतरा है? इन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगवा झंडे रखी कार पर हमले के मामले ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी ने ममता सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के आरोपों के बाद पूरे बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। जगह जगह बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। क्या कोलकाता में भगवा झंडा देखकर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए? क्या जानबूझकर रामनवमी के जुलूस में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई? क्या सोची समझी साजिश के तहत गाड़ियों पर पथराव किया गया? पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दावा है कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की रैली पर हमला हुआ। कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवा झंडा लगाने की वजह से गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे तोड़े गए, अराजकता फैलाई गई। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि टारगेट हिंसा थी। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कार पर पत्थर फेंके गए और जब उपद्रवी कार में तोड़फोड़ कर रहे थे, उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। उधर कोलकाता पुलिस ने सुकांत मजूमदार के दावे को खारिज किया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके में किसी भी जुलूस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, न ही इलाके में ऐसा कोई जुलूस निकला। रामनवमी के मौके पर कलकत्ता में 2 जुलूस शांतिपूर्ण निकले, लेकिन देर रात लगभग 9:45 बजे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार ने पार्क सर्कस का एक वीडियो ट्वीट किया, जहां पर हम मौजूद हैं। उस वीडियो में 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए और वो गाड़ियां इसी पार्क सर्कस पर मौजूद थी। ये 7 पॉइंट है, 7 रास्ते यहां मिलते हैं। ट्वीट में कहा गया कि वो राम यात्रा में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहे थे जब इस मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर हमला हुआ। साथ ही 2 वीडियो भी ट्वीट किए गए, लेकिन ये वीडियो ट्वीट होने के बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से सफाई आई। कोलकाता पुलिस ने स्वीकार किया कि यहां पर 2 गाड़ियों के शीशे टूटे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि यहां ना राम नवमी के जुलूस की कोई परमिशन थी, ना ही कोई जुलूस निकला। लेकिन जब गाड़ियों के शीशे टूटे तो पुलिस ने यहां इंटरवेंशन किया, तुरंत एक्शन लिया और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और बाकी जांच की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि कोई जुलूस ही नहीं निकला, लेकिन टूटी हुई गाड़ियां बता रही है कि हमला हुआ है। जिन गाड़ियों पर भगवा झंडा लगा मिला, उसे टारगेट करते अटैक किया गया। इससे पहले रविवार को कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा जगहों पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन कहीं से कोई भी हिंसा की खबर नहीं आई। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि डर की वजह से हिंदू समाज के लोग बाहर ही नहीं निकले और जहां भी जुलूस निकालने की इजाजत दी गई थी, उसे काफी सीमित स्तर पर कर दिया गया था।
कोलकाता से ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस बात का डर था, जिस बात को लेकर लगातार कल से चर्चा हो रही थी कि कोई बवाल ना हो, पुलिस हालांकि पूरी तरह वहां पर सुरक्षा दिए हुए थी, लेकिन किस तरीके से यह अटैक हो गया? पुलिस कह रही है कि उस इलाके में कोई परमिशन नहीं थी जुलूस की। जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुकांत मजूमदार उन्होंने एक ट्वीट किया कल रात करीब 9:45 बजे। उन्होंने ट्वीट करते हुए दो वीडियो उन्होंने डाले अपने सोशल मीडिया पर, और दोनों वीडियो में देखा जा रहा है कि भगवा झंडा लहराते हुए दो गाड़ी जिसका शीशा टूटा हुआ है। हम लोग इस वक्त थे 7 पॉइंट पर, और 7 पॉइंट का ही वो वीडियो है जहां पर देखा जा रहा है कि 2 गाड़ी की कांच टूटी हुई है और जिसमें भगवा झंडा भी अंदर गिरा हुआ है। तो इसी का मद्देनजर रखते हुए सुकांत मजूमदार ने ये आरोप लगाया कि जब देखा गया है कि जब वो लोग वापस आ रहे थे रैली से, जुलूस से, तभी ये घटना हुई। तो इसके बाद टारगेट करके उनका गाड़ी को तोड़ा गया। ऐसे ही आरोप सुकांत मजूमदार की तरफ से लगाया गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस भी ट्वीट करके अपने सफाई दे दी है कि इस जगह में यानी कि पार्क सर्कस में कोई भी जुलूस का परमिशन कल नहीं था, ना ही कोई जुलूस निकला भी था पार्क सर्कस एरिया में। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस भी मौजूद किया गया था क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। तो इसके लिए पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस घटना में कोई ऐसे कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। अगर होती तो उसके बारे में चर्चा बिल्कुल पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस पर ये पूरा दारोमदार था कि पूरी जो दोनों यात्राएं निकली है वो बेहद सुरक्षित तरीके से निकले और किसी तरीके का विवाद ना हो। हालांकि जो सुकांत मजूमदार ने दावा किया है उस पर देखना होगा कितनी सच्चाई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही सड़क पर चलते वक्त आप कितने सावधान रहते हैं, लापरवाही कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। पंजाब से एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हर वक्त आप पर किसी ना किसी की नजर टिकी रहती है। आखिर ऐसा क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए और पूरी तस्वीर समझिए। एक शख्स महिला को पीछे बैठाकर स्कूटी पर जा रहा है। रास्ता पूरी तरह सुनसान है। तभी एक बाइक पर बैठे 2 लोग स्कूटी को ओवरटेक करते हैं। बाइक चला रहे शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है। उसके पीछे पगड़ी पहने एक शख्स बैठा है। उसने अपने चेहरे को रूमाल से ढक रखा है। गाड़ी को बदमाश एकदम स्कूटी से आगे रोकते हैं। पीछे बैठा शख्स उतर जाता है और बाइक सवार गाड़ी को वापस मोड़ लेता है। इतने देर में स्कूटी पर बैठे शख्स को बदमाशों की मंशा समझ में आ जाती है और वो गाड़ी को किनारे खड़ी करने की कोशिश करते हैं। तभी नीचे उतरा शख्स महिला के करीब जाता है और उनके गले में मौजूद सोने की चेन खींचने लगता है। स्कूटी सवार शोर मचाता है, लेकिन बदमाश नहीं रुकता और चेन खींचने की कोशिश करता है। छीना झपटी की वजह से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ता है और उस पर बैठे दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। गनीमत ये रही कि बदमाश चेन छीनने में कामयाब नहीं हो पाते और बिना चेन के ही उन्हें भागना पड़ता है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें पंजाब के खरड़ की हैं। कपल का शोर सुनकर सामने वाले घर से एक महिला निकलती है और उनके पास आती है। थोड़ी देर में मोहल्ले के कुछ और लोग भी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद लाल टी-शर्ट पहना एक शख्स बदमाशों का पीछा करता है। स्कूटी सवार शख्स भी स्कूटी से उनके पीछे जाता है, लेकिन तब तक बदमाश काफी दूर निकल जाते हैं और बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।